हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है सप्तमी का, यानी शनिवार का। मैं एक दिन पहले गांव गई थी। जिसने वीडियो देखा होगा पहले का उसको पता है कि मैं गांव गई हूँ, किसकी तैयारी में लगी हूँ। तो यहाँ पे कन्या भोज करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई थी। साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, लिपाई पाई रात ही में कर दी थी। तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं साफ़ सफाई वाला, बस उठ के झाड़ू तो लगनी ही होती है। तो वही झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर बरामदे तक पहुंच गई थी। बरामदा कुछ भी बोलो इसको, बाहर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसको मैं चारपाई अंदर रखी थी, मैं बाहर रख रही थी, क्योंकि अंदर इसलिए रख देते हैं कि फिर कहीं सांड आ जाते हैं या कुत्ते आ जाते हैं तो वो फिर ख़राब कर देते हैं। तो पूरी झाड़ू हमने बाहर तक लगा दी थी, पूरी झाड़ू, कूड़ा वूड़ा फेंक आए थे। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं ये पानी भरने की, ताज़ा पानी ले आएँ। ताज़ा पानी इसलिए, अब इस समय गांव में ठंडी काफ़ी होने लगी है, तो वो रखा हुआ पानी बिल्कुल गर्म ठंडा हो जाता है, तो उससे ठंडी लगती है। ये हमारी माता जी निकाल रही हैं बकरियाँ, तो हमने कहा ठंडी लगती है तो वही ताज़ा पानी ले आए। पूजा के लिए भी हो जाएगा, खाना बनाने के लिए भी हो जाएगा। फिर हम पानी भर के नहा लिए थे। नहा के ये फिर हम आ गए थे बाहर ये हम इसको चौक पूजते हैं बाहर। नवरात्रि भर हम ये बनाते हैं, सतिया बोल लो या चौक पूर लो। तो अब उसके बाद फिर हम आ गए हैं ये अपना खाने की तैयारी करने, आटा वगैरह माड़ें, क्योंकि पूड़ी और खीर बनेगी। गांव में यही खिलाया जाता है। शहरों में होता है तो अपना जलेबी, दही जलेबी खिला दिया और कुछ खिला दिया, मगर गांव में यही सब खिलाया जाता है, पूड़ी और यही मेन यही खाना माना जाता है। तो वो फिर हम पूड़ी और खीर बनाएंगे। तो अभी पूड़ी बनाने के लिए आटा की तैयारी, आटा माड़ रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, आटा गूँथ रहे हैं। तो आप लोग देखिए। अब हमारा यहाँ पे आटा गूँथ चुका है। आटा गूँथ के फिर मैं गई थी चूल्हा जलाने। मैंने सोचा खाना काफ़ी बनाना है, तो पहले सोच रही थी गैस में बनाने के लिए, लेकिन पूजा का जो खाना बनता है उसका शुद्ध खाना चूल्हे में ही माना जाता है। शहरों में तो मजबूरियाँ हो जाती हैं, अगर गाँव में व्यवस्थाएँ हैं तो फिर चूल्हे में ही, आग में ही पकाना चाहिए ये खाना। तो हमने फिर चूल्हा ही जलाया था, क्योंकि सबसे पहले हम फिर पूड़ियाँ निकालेंगे। हमने कहा चलो पहले पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना खीर बना लेंगे। सारा काम भी करते जाएंगे तो खीर भी बनती जाएगी, तो जल्दी हो जाएगा। तो वही फिर हम बनाने लगे हैं पूड़ियाँ। देखना भी फटाफट निकल जाएंगी इससे। गैस में ज़्यादा टाइम नहीं, उसमें छोटा बर्तन चढ़ता है, इसमें बड़ा बर्तन चढ़ा लो, अपना निकाल लो 3-3 4-4 जितनी निकाल पाओ। तो देखिए आप लोग, हम देखो कैसे पूड़ियाँ निकालते हैं।
तो चूल्हे में हमारी फटाफट बन गई हैं पूड़ियाँ। अब इसके बाद आ गए हैं खीर। खीर भी काफ़ी बननी है, इसलिए बड़ा बड़ा बर्तन चढ़ाया है। तो मैंने कि उसमें चावल डाल दिए थे, थोड़ी देर पके थे। तो फिर ये माता जी हमारी डेयरी से दूध लाई थी 2.5 लीटर, तो वो हमने फिर 2 लीटर डाला, 1.5 लीटर के ऊपर डाला था। तो खीर में भी खीर पक रही थी, धीरे धीरे हमने उसमें चीनी डाल दी थी। और फिर ये चीनी डाली थी, तब तक हमने सोचा ये झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है कन्या भोज का। तब तक वो उनको बिछा दिया जाएगा, तो वो बैठेंगी, झाड़ू साफ़ सफाई भी होती जाएगी और काम भी। फिर उसके बाद मैंने ये डाल दी हैं मखाने वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो हमारी अब खीर बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। और अभी ये धीरे थोड़ी देर में पक जाएगी, पकती रहेगी तो फिर पक जाएगी। थोड़ी देर बची बस पकाने के लिए, क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स पड़ जाते हैं तब तक वो पक ही जाती है। और हल्की सी पतली उतारो, अगर निकाल लो तो फिर वो सही रहती है, क्योंकि जब ठंडी होती है तब वो अच्छी लगती। फिर हमारी आ गई थी ये कन्याएं, न्योता था तो आएंगी ही, कन्या भोज हो रहा है। अब इनको मैं बैठा रही थी एक तरफ से, क्योंकि ये छोटी छोटी जो थी वो लड़ रही थी आपस में। वो देखो एक साथ फिर 2 बैठ गई, तो उनको फिर बैठाना पड़ेगा अलग से, नहीं वो फिर लड़ती बहुत हैं। तो वही उनके फिर मैं पानी ले आई थी, उनके पैर धुल रही थी। तो सबसे पहले इनके पैर धुले जाएंगे। और देखो मैं सभी के पैर धुलूँगी अच्छे से, इसलिए मैं बड़ा बर्तन लेके आई हूँ। अब हमने सबके पैर धुल दिए थे, तो पैर धुले थे तो सबके पोंछ रहे थे। वही पोंछ के फिर मैं आई थी ये, अब एक तरफ से रंग लगाऊंगी सारी कन्याओं के। तो उधर मैं देखो पूरे रंग लगा के आ गई हूँ। ये इधर के जो बच्चे हैं उनको भी, ये 7 कन्याएं हैं, 2 लंगूर हैं। लड़कों को लंगूर बोलते हैं ना, कहते नहीं है। माता रानी के साथ में हमेशा हनुमान जी रहते हैं, तो उनको भी साथ में खिलाया जाता है। तो उनको भी रंग लगा रही थी। और अब ये देखो सभी के रंग लग चुका है। और अब मैं इनको परोसूंगी, जो मैंने प्रसाद बनाया है तो मैं अब इनको परोसूंगी। ये उसके बाद मैंने टीका लगाया था, तो मैं टीका लगा रही थी। टीका लगाने के बाद मैं खाना इनको लगाऊंगी थाली में। ये यहाँ पे सब बच्चे अपना थाली बर्तन सब, तो सबसे पहले मैं ये देखो खीर परोस रही हूँ। जो नहीं लेके आता है उसको घर से दे दिया जाता है। यहाँ पत्तल में कोई नहीं खिलाता है, सब बर्तन में खाते हैं बच्चे खाना। कन्याएं हैं, लंगूर हैं, वो सब बर्तन में खाना खाते हैं, कोई पत्तल में नहीं खाता है। तो वही देखो मैंने खीर पूड़ी परोस दी है। तो उधर वो बच्ची वो जो रो रही थी, वो ज़्यादा परेशान कर रही थी खाने के लिए, क्योंकि उसने अपनी थाली में खाना देख लिया था, तो वो परेशान कर। तो अभी पहले पूजा भोग लगेगा और उसके बाद हवन होगा, उसके बाद कहीं खाना स्टार्ट होगा। तो मैं तब फिर पानी इनको रख रही थी। तो अब मैं इनसे लूँगी छोटा छोटा सब कुछ तोड़ के, वो चीज़ें वो मैं हवन में डालूँ। गाँव में बोलते हैं अगियारी करना है। तो वही मैं कंडे की आग लगा के, तो वही मैं डालूँगी उसमें। ले लिया है, अब मैंने कह दिया, मैंने पूजा कर दी। इधर एक तरफ में लगाया, इधर लगाया, बीच में बच्चे हैं कहीं जल ना जाए, तो मैंने एक तरफ लगा दिया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब शुरू हो जाओ, अब अपना खा लो खाना। तो वो जो बच्ची रो रही थी उसको एक तरफ बैठा दिया, उसको फिर मैंने बुलाया था कि कोई खिला दे आके, बगल से थी तो घर वालों को बुलाया था। तो वो एक लोग आ गई थी, तो वो अपना खिला रही थी खाना, उसको खिला दें। तो
ये खा रही हैं। अब हमारी कन्याएं भोजन कर रही हैं भाई, कन्याएं हमारी खा रही हैं। उसके बाद ये थोड़ा बहुत घटता है तो दोबारा दे दिया जाता है। इनको खाली बर्तन नहीं दिया जाता है दोबारा, अगर इनका ख़त्म हो गया है तो फिर से भर दिया जाता है, क्योंकि घर में ले जाओ तो भर के ले जाओ, खाली नहीं ले जाओ। तो मैं इधर अब केला दे दूँगी, माता जी उधर पैसे दे रही हैं, वो पैर छू रही हैं पैसे दे के, और इधर मैं सबको केला दे के फिर मैं विदाई कर दूँगी, क्योंकि इनका भोजन अब हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा हमारा कन्या भोज आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़।